स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल में। हम जो है मैथ में रेशो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, तो हमने जो है 2 कंसेप्ट क्लियर किए थे। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हमारे पास क्या है कि जैसे हमने ले लिया एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी is equal to 3 4, B C is equal to 8 9, then A C is equal to, हमें A C फाइंड आउट करना है। तो A B क्या है हमारे पास, A B क्या है 3:4, B C क्या है हमारे पास, B C को हम लिख सकते हैं 8:9। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं इसको a बाई बी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बाई सी, लिख सकते हैं ना, इसको a बाई बी लिख सकते हैं, इसको b बाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू, तो इनको कर लेंगे 3/4 8/9 आ गया ये। अब b से b कैंसिल, तो क्या बचा ये a बाई सी इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देंगे 2/3, यानी A:C हमारे पास आया है 2:3। और हमें पूछा गया था, हमें यही पूछा था ना, ये निकालना था, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको वैसे करना चाहो जैसे पीछे बताया था ABC, ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे A हमने लिख दिया यहाँ पे 3, B हमने लिख दिया 4, B लिख दिया 8, C लिख दिया 9। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इसको कर दोगे 8 9, और इसको AC बताना है हमें, A और C। तो A कितना है 6 और C कितना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:3, वही अनुपात आ रहा है। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, डायरेक्ट ये आसान रहेगा आपके लिए, तो ये इजी रहेगा, तो ये ऐसे कर सकते हैं आप। इसको आप इसको मत करना, ये लंबा पड़ जाएगा, तो ये बहुत टाइम खाएगा, आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 7:9, नेक्स्ट है बी C is equal to 15:7, then what is AC? हमें यहाँ पे क्या बताना है, ये AC बताना है। तो आप या तो इसको ABC वैसे करके वैसे निकाल लो, या फिर सीधा मैंने बताया तो वैसे भी निकाल सकते हो। A बाई बी, B बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9 इंटू 15/7। तो 7 से 7 कैंसिल, B से B कैंसिल, A बाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3, यानी A:C इज इक्वल टू 5:3, 5:3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5:3, इसका अनुपात आ गया। अब जैसे नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी, नीचे साइड दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर साइड में करती हूँ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए बी इज इक्वल टू 3 4, बी सी इज इक्वल टू 5:7, एंड सी डी इज इक्वल टू 8 9, देन हमें क्या बताना है, AD बताना है कि यहाँ पे AD कितना होगा। तो AD बताना है, तो कैसे करोगे आप, वही A बाई बी इंटू B बाई सी इंटू C बाई D इज इक्वल टू, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बच गया A बाई D बच गया। और हमें बताना क्या है, बताना भी AD है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो,
4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, और कोई कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। तो अब ये आ गया हमारे पास A/D इज इक्वल टू 10/21, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, A/D इज इक्वल टू 10/21। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ABC दे रखा है और BCD दे रखा है। तो हमें बताना है ABC, ये क्या दे रखा है हमें, ये है 4 7 11 एंड BCD ये हमें दे रखा है 21 33 और 44। तो हमें क्या बताना है, A, B, C एंड D। हमें बताना है A, B, C एंड D, हमें चारों बतानी है कि ये क्या रहेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो ABCD लिख लेंगे, ABCD, ABC के नीचे लिख देंगे 4 7 11, ठीक है। अब BCD 21 33 44। अब देखो इसमें क्या करेंगे, उनमें तो हम कर लेते थे क्योंकि उसमें तो एक ही रेशो होता था ना, एक ही रेशो को इक्वल करना पड़ता था। अब इसमें दो दो रेशो हो गई, अब दो दो रेशो को तो इक्वल कैसे करेंगे, तो इसमें क्या हो गया, दो दो रेशो को इक्वल करना पड़ेगा। अब उसमें क्या था, एक रेशो था, एक ही रेशो को करना पड़ता था। तो उसमें तो हम डायरेक्ट ये जो है इधर का था ये इधर लिख देते थे, इधर का है कंसेप्ट उठा के इसको इधर लिख देते थे तो काम हो जाता था। लेकिन अब इसमें ऐसा करोगे तो ये आंसर गलत आएगा, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या करें, हमको दोनों ही इक्वल करने पड़ेंगे। जब इक्वल करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन जो वो बिल्कुल सही आएगा। तो इक्वल करेंगे तो इसको उठा लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं हम। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिए 12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 21, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 33, और ये कितना है 44। तो हमारा आंसर आ गया 12/21/33/44, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2A इज इक्वल टू 3B, इफ 2A इज इक्वल टू 3B देन A/B इज इक्वल टू, हमें A/B निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए A/B हमें ये निकालना है। तो इसको सोल्व कर लो पहले। तो 2A इज इक्वल टू 3B दे रखा है, और A/B लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये निकालना था हमें और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको चाहिए ऐसे लिख दो 3:2, 3:2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2A इज इक्वल टू 3B, इफ 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 8C, देन ABC, ये हमारे पास हमें निकालना है, ये क्या होगा हमारे पास। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे, पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे, या तो ऐसे कर लो एलसीएम लेके निकाल लो, या फिर जैसे हम निकालते हैं औरों का वैसे निकाल लो। एलसीएम लोगे तो इसका क्या होगा, एलसीएम 238 का एलसीएम ले लो। 2 से क्या हो जाएगा 3 2 6 6 चौके 24 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया 24। तो अब 24 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा हमारे पास 12, B हमारे पास कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या होगा 12:8:3, ये हमारा आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं करना हो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि 2A इज इक्वल टू क्या है 2A इज इक्वल टू 3B,
और ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे सी निकालना होगा बी बाई सी, तो वो कैसे निकालोगे 3b इज इक्वल टू 8c और b बाई सी इज इक्वल टू 8/3। अब इन दोनों को रख लेंगे a b c। a में क्या है, a कितना है 3, b कितना है 2, b यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 3, इधर इसको लिख लो इधर इसको लिख लो, तो 2 से 2 2 4 जा 12 8 3, ऐसे निकाल लो, चाहे कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये इजी रहेगा, ये जल्दी हो जाएगा आपका, तो ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1/x इफ 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इज इक्वल टू 2:3:5, ये ना 2:3:5। तो हमें क्या करना है, देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, ये हमें बताना है कि ये निकालना है हमें, तो इसको देन हमें क्या निकालना है, x रेशियो y रेशियो z, ये हमें निकालना है। तो वही बात है, इसको निकालने के लिए क्या, पहले ऐसे निकालो सीधा, या तो ऐसे निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी 1/3, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, ठीक है। 1/2 1/3 1/5 आ जाएगी। अब इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6 6 5 30, एलसीएम कितना आ गया इसका 30, तो 30 आ गया एलसीएम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 15, और y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 10, और z की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो आंसर हमारा होगा 15:10:6, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अनुपात होगा x y z का, ऐसे निकाल सकते हैं हम। और ऐसे नहीं निकालना हो तो आप सीधा भी निकाल सकते हो कि x y z इज इक्वल टू, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x जो है क्या हो जाएगा 1/x 1/y 1/z, इनको हम अगर x/y मान के करेंगे, x/y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू कितनी है 1/3, और इसको ऊपर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 3/1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3/2, y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, और x y z, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू y, ऐसे ही y z की निकालेंगे तो y और z की निकालेंगे तो y y z, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना y 1/3 1/3 अपोन में 5/1, तो 5/3 हो जाएगा ये, ठीक है 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, इसको 5, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो नहीं करना, 5 3 15 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ये वाला अच्छा लगे या फिर ये वाला अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो, ठीक है। इससे आसान और तो क्या होगा, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई वॉइस भी थोड़ा सा अच्छे से आए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट रहेगा कि इफ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, क्वेश्चन है हमारे पास a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, देन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a b c निकालना है हमें, a b c हमें ये निकालना है। या तो आप ऐसा कर लो कि आप इनको जो है x के इक्वल मान लो, ये जो a/3 b/4 c/5 इनको क्या मान लेंगे हम x के इक्वल मान लेंगे। अगर x को इक्वल मान लेंगे
a/3 b/4 और c/5 को अगर x के इक्वल मान लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4x आ जाएगा और c इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। ये इनके इक्वल आ जाएंगे और अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a/b/c 3x 4x और 5x। x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3:4:5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि a/3 b/3 b/ कितना है 4 c/5। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, a/3 को कैसे लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, 1/1 ये आ जाएगा, 1/1 ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा a, हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये 1/1 लिखेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इसमें आसान सा होगा ये बिल्कुल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू इफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू टी यू इज इक्वल टू 2:3। देन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू इज इक्वल टू, हमें ये बताना है। ठीक है, इनका अनुपात बताना है। तो हमें ये तो दे ही रखा है कि p/q इज इक्वल टू r/s इज इक्वल टू t/u, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये हमें गिवन है। ये क्या है, हमें ये गिवन है। तो हम इसको जो है इसको x भी मान सकते हैं 2x/3x, इसको ऐसे मान सकते हैं तो हमें इसको 2x/3x मान लेंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3 यानी 2x/3x। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये फिक्स पैटर्न है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है mp प्लस nr प्लस ot बाई mq प्लस ns प्लस ou, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए अब हम इनकी जगह पे mn की जगह पे क्या रख सकते हैं, सॉरी pr की जगह क्या रख सकते हैं, हम 2/3 रख सकते हैं। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m, x माना था ना हमने, तो 2m प्लस 2n प्लस 2o अब में नीचे क्या है 3m प्लस 3n प्लस 3o। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास m प्लस n प्लस o, नीचे क्या बच गया m प्लस n प्लस o, और ये क्या हो गए कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/3 आंसर, यानी 2:3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ABC इज इक्वल टू 2:3:4, देन हमें क्या निकालना है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a इज इक्वल टू, चलो मैं इसके आपको वो दे देती हूँ, मैं क्या नाम है ऑप्शन दे देती हूँ। तो ऑप्शन है, जैसे एक ऑप्शन है हमारे पास 8, 9, 16, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 8, 9, 12, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 8, 9, 24, डी ऑप्शन है हमारे पास 4, 9 और 16। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, a/b, b/c, c/a, ये हमें बतानी है। तो इनको बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही कि अगर हमें ये बतानी है तो a/b लिख लेंगे, a/b
ए बाई बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। बी बाई सी क्या हो जाएगा हमारे पास बी बाई सी तो 3/4 हो जाएगा। और सी बाई ए क्या हो जाएगा सी बाई ए 4/2 और ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो ये लिख लेंगे ए बाई बी अनुपात बी बाई सी अनुपात सी बाई ए, ये हमें बताने हैं। तो ये कितने हैं 2/3, 3/4, 2/1 ये दे रखे हैं। अब जो भी क्या नाम है इनमें हम एलसीएम ले लेंगे इनका। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेंगे इनका। तो एलसीएम लेंगे इनका 3, 4 और 1 का क्या आएगा एलसीएम 12 आएगा। तो एलसीएम ले लिया हमने 12। तो इनकी फिक्स वैल्यू निकालेंगे तो फिक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू आ गई 8, 4 3 3 3 9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 चौके सॉरी 12 12 दूनी 24। तो इसका आंसर आएगा 8 9 24 यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि यदि ए का 30% इक्वल है किसके बी का 0.25 के इक्वल है और ये है सी का 1/5 के बराबर, तो ए बी सी किसके इक्वल होंगे ए बी सी हमें ये बताना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप ऑप्शन दूं या फिर बिना ऑप्शन नहीं करके बता देती हूँ मैं आपको कि जैसे देखो ए का 30% है, ए का 30% को बोलेंगे तो 30/100, बी का 0.25 यानी 25/100। ठीक है, और सी का 1/5 तो 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100 1/4 यानी ए का 3/10, बी का 1/4 और सी का 1/5। तो ए बी सी निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई बी तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 10/3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/12 सॉरी उल्टा कर दिया मैंने a बाई बी 10/3 3/10 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा जाके डिवाइड में हो जाएगा 3/10 और 10/3 हाँ उल्टा कर दिया ये इसका। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 12/10 आ जाएगा। ठीक है, और b बाई सी निकालेंगे तो ठीक है b बाई सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b बाई सी b इज इक्वल टू 1/4 तो b हो जाएगा ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको वैसे आगे पुट करके निकाल लो या फिर जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो उनमें से सीधा टिक मार्क कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इनको आगे भी निकाल सकते हो जैसे ए बी सी लिख लिया हमने। ए कितना है 12 है, बी कितना है 10 है, बी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 5 है तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 4 और इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोई नहीं घट रहा क्या तो ये कर देंगे हम इसको सोल्व 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 5 25 5 5 25 3 से 5 से 5 दूनी 10 12 दूनी 24 10 दूनी 20 5 5 25 तो हमें बताना क्या था ए बी सी किसके बराबर होंगे तो 10 12 15 ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि x1 x2 इज इक्वल टू दे रखा है हमें जैसे x1
x2 इसके इक्वल है 2:3 के, एंड x1 अनुपात x3 इज इक्वल टू 1:2। तो हमें क्या बताना है, x2 x3 किसके इक्वल होंगे, हमें ये बताना है। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, x1 बाई x2 किसके इक्वल है, 2/3 के, और x1 बाई x3 ये किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हमें x2 बाई x3, ठीक है, ये बताना है। तो x2 बाई x3 यानी इसको उल्टा कर देंगे हम, तो x2 बाई x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 हो जाएगा। तो x2 बाई x1 इंटू x1 बाई x3, x1 से x1 कैंसिल, और 3/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा, x2 x3 इज इक्वल टू 3:4, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू, मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं घर पे, मतलब होमवर्क के रूप में। ये आप ट्राई कर लेना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर बाद में आप कमेंट में बता देना कि ये नहीं समझ में आया, नहीं हो रहे हमसे, तो मैं बाद में आपको करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ, क्वेश्चन है कि इफ x is equal to 1/3y and y is equal to 1/2z, then xy z is equal किसके इक्वल होगा भाई, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं कि 3, 2, 1। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है कि 1 to 6। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, ये है 1, 3, 6, और डी ऑप्शन है हमारा 2, 4, 6। तो ये आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, ये भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि इफ a by b इज इक्वल टू 7/9 और b by c इज इक्वल टू 3/5, then the value of ABC is क्या होगी भाई, ये हमें बतानी है। तो ऑप्शन है इसका 7, 9, 15। डी ऑप्शन है इसका 7, 9, 5। सी ऑप्शन है इसका 21, 35, 45, एंड डी ऑप्शन है 7, 3, 15। ये ऑप्शन है भाई, ठीक है। ये दोनों आपको ट्राई करने हैं, और अगर नहीं आते हैं, नहीं सोल्व होते हैं, तो आप बता देना कि मैम सोल्व नहीं हो रहे हैं, और आप बता दीजिए, तो कमेंट करके लिख देना भाई, ये सोल्व करवा देंगे। नेक्स्ट ये जो है 4-5 क्लासेस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो जो है, मतलब 4-5 क्लासेस में हम इनको कवर करवा देंगे, पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। मीन्स घंटे की क्लास अगर हम लेंगे तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो RS में, SI में जो भी पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के और वही करवाएंगे भाई, ठीक है। और क्लास कैसे लगी आपको ज़रूर बताना, और ये मेरा थोड़ा प्रयास था मैथ्स का। थैंक यू।